नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का अगला पाठ और हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम प्रकरणम। सर्वनाम अर्थात इंग्लिश में हम इसे कहेंगे प्रोनाउंस, जो हम संज्ञा के जगह पर यूज करते हैं या संज्ञा की जगह पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स, उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम जैसे इंग्लिश में हमारे 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउंस जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी हिसाब से संस्कृत में भी हमारे 3 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के बारे में विस्तार से हम जानेंगे हमारे पाठ में। आपने 6ठी और 7वीं कक्षा में ऑलरेडी सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और विस्तृत जानकारी के साथ में, विभक्ति रूपों के साथ में। जस्ट इसके पहले हमने शब्द रूपाणी चैप्टर किया था, किस तरह से शब्द रूपाणी सर्वनाम के हिसाब से शब्दों के रूप बदलते हैं, उसी हिसाब से अब हम देखते हैं सर्वनाम, उनके अर्थ क्या है, हम कहां कहां उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले स्लाइड से। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? ये शब्दाः संज्ञा पदानां स्थाने प्रयुज्यन्ते ते सर्वनाम शब्दाः भवन्ति। यानी कि जो शब्द संज्ञा पद के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं या उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामः, राम के जगह पे, रामः की जगह पर हम यूज करेंगे सह, पुरुष सर्वनाम। सीता, सीता के लिए हम यूज करेंगे सर्वनाम सा। सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों तथा वचनों में होते हैं। सर्वनाम जो है, हम सर्वनाम के लिंग भी परिवर्तन कर सकते हैं और वचन परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं सिंगुलर प्लूरल, जैसे आई, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया। वैसे ही सर्वनाम में भी हम वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जैसे ही इज मैस्कुलिन जेंडर, ही यानी पुरुषवाचक, और शी यानी फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीवाचक। उसी हिसाब से संस्कृत में भी हमारे लिंग और वचन दोनों ही होते हैं सर्वनामों में। सर्वनाम शब्दों को जानने के लिए पुरुष को जानना भी अनिवार्य है। पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उसे हमने पुरुष कहा है यहाँ पे, यह जानना भी अनिवार्य है। और लिंग, वचन और पुरुष, ये तीनों चीज हमें जाननी है। तो पहला लिंग है, पुरुष, स्त्री जाति आदि के ज्ञान को लिंग कहते हैं। हम लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें पता चलता है कि यह पुरुष जाति है या स्त्री जाति है या नपुंसकलिंग है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। तो पुरुष, स्त्री जाति आदि के ज्ञान को लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इंग्लिश में हमारे 5 हम लिंग मानते हैं। 5 लिंग जैसे मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन, 4 लिंग होते हैं इंग्लिश में हमारे। तो कॉमन जेंडर होता है, एक न्यूटर जेंडर होता है, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन। तो इंग्लिश में 4 होते हैं, बट संस्कृत में हमारे केवल 3 लिंग होते हैं, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। वचन, संख्या का ज्ञान कराने को वचन कहते हैं। बिल्कुल, संख्या अर्थात 1 है, 2 है या 2 से अधिक है। तो जो संख्या का ज्ञान कराता है, जो शब्द हमें संख्या का ज्ञान कराता है, उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो हम कब से करते आ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये तो आपको एकदम मुंह जुबानी होगा। अब पुरुष, जो कि बहुत ही अहम है सर्वनाम में। संस्कृत में पुरुष भी 3 प्रकार के हैं, लिंग 3 प्रकार के, वचन 3 प्रकार के और अब पुरुष भी 3 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला है प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है जानते हैं हम। जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूं और मैं अगर किसी और के बारे में बात कर रही हूं, तो जिसके भी बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, समझो मैं आपके भाई या आपके बहन के बारे में कि आपका भाई बहुत ही होशियार है, तो मैंने आपके भाई के बारे में आपसे बात की है, तो आपका भाई जो हो गया है प्रथम पुरुष,
क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, आपके भाई के बारे में, तो वह हो गया आपका प्रथम पुरुष, या उसे हम अन्य पुरुष भी कहेंगे। लेकिन उसके लिए हम सर्वनाम क्या यूज करेंगे? सर्वनाम हमारा प्रथम पुरुष के लिए होगा सह, तव, ते, यानी कि सह, तव, ते ये पुल्लिंग के लिए है। सह यानी वह, तव यानी वे दो, एंड ते यानी वे सब। स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ताह। सा यानी वह, जो इंग्लिश में हम सह यानी ही और सा यानी हर, शी। सा, ते यानी वे दो स्त्री, और ताह यानी वे सब स्त्री। और नपुंसकलिंग के लिए हम यूज करेंगे तत्, तत् यानी वह वस्तु, ते यानी वे दो वस्तुएं, और तानी यानी वे इतनी सारी, वैसे आदि। तो तत् अर्थात वह और एतत् अर्थात यह। तो अब यहाँ पे तत् दिया है, तत् और एतत् दोनों भी सर्वनाम है। तत् अर्थात वह जो दूर की वस्तु है, और एतत् यानी यह जो पास की वस्तु है। तो इन सभी की विभक्तियों एवं वचनों के शब्द इसी पुरुष में आते हैं, यानी इसकी भी सभी विभक्ति और पुरुष इसी वचन में आते हैं। सॉरी, विभक्तियों एवं वचन इसी पुरुष में आते हैं। किस पुरुष में आते हैं? पुरुष हमारा सह, तव, ते, सा, ते, ताह, तत्, ते, तानी। तत् जो वह के लिए इस्तेमाल होता है नपुंसकलिंग में, और एतत् यह के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सभी जो है विभक्तियां एवं वचनों के शब्द इसी पुरुष में आते हैं, मतलब यही सर्वनाम शब्द हम यूज करते हैं किसी के लिए। अब मध्यम पुरुष, पहला तो था हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, अर्थात हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष, अब मैं अगर आपसे बातें कर रही हूं तो आप हो गए हैं मध्यम पुरुष। तो मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज करूंगी? त्वम, है ना। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। तो मध्यम पुरुष, जिस व्यक्ति से बात कही जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी यदि मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। इसमें युष्मद शब्द के सभी रूप आते हैं। युष्मद यानी सेकंड पर्सन जो हम बोलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मैंने अभी आपको बताया, त्वम यानी तुम, अकेले तुम। युवाम यानी तुम दो, और यूयम यानी तुम सब आदि। उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति बात कहता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात मैं आपसे बातें कर रही हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गई हूं। इसमें अस्मद, उसमें उस्मद, युष्मद, हाँ, और इसमें अस्मद शब्दों के सभी रूप आते हैं। जैसे अहम, जैसे मी, आई, माई सेल्फ, है ना। अहम, आवाम, वयम आदि। अहम यानी मैं सिंगुलर के लिए, आवाम यानी हम दो, और वयम यानी हम सब। तो यह उत्तम पुरुष के लिए आता है, अहम, आवाम, वयम। सर्वनाम शब्द रूपाणी, अब हम सर्वनाम के शब्द रूपाणी करेंगे। सबसे पहला है हमारा तत्। तत् पुल्लिंग है। तत् के हम सारे विभक्ति रूप और वचन देखेंगे। तत् यानी सह, ठीक है, वह, तत् यानी वह, और एतत् यानी यह। तो सह, तव, ते, प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह, तव, ते। सह सिंगुलर, तव दो, और ते अनेक वचन। द्वितीय में तम, तव, तान। द्वितीय में म तो आता ही है, तम, तव, तान, बहुवचन में तान। तृतीय में तेन, है ना, एन की मात्रा लगती है, तेन। ताभ्याम, तैह, ताभ्याम, तैह। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। मैं आशा करती हूं ये जो हमने पिछले सेशन में भी किए हैं वो हम दोहरा रहे हैं यही चीज, लेकिन अब हम सर्वनाम के साथ दोहरा रहे हैं। तो ताभ्याम यानी तृतीय है, ताभ्याम चतुर्थी है। अभी डिपेंड्स हम क्या बातें कर रहे हैं आगे। तेन, ताभ्याम, है ना। तस्मै, तस्मै चतुर्थी। ताभ्याम, तेभ्यः, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, ये शब्द रूप है इनके। षष्ठी में तस्य, तयोः, तेषाम, और सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है,
जैसे हमने बाकी के रूप में देखा, शब्द रूपाणी में देखा संबोधन हे, है ना, जैसे वारी है तो हे वारी, हे वारे, हमने संबोधन किया है। यहां सर्वनाम में संबोधन का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी तत्, तत् यानी वह, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए हम यूज करेंगे तो सा, पहले हमने पुल्लिंग के लिए यूज किया था, ठीक है, तत् यानी वह पुल्लिंग के लिए, अब हम स्त्रीलिंग के लिए यूज करें। सा ते ताह, ताम ते ताह, ये द्वितीय हो गए। तया, अभी तृतीया में तेन नहीं आएगा, तया, ताभ्याम ताभीह, पुल्लिंग में तृतीया में तेन आ रहा था, तेन, राइट। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तृतीया में पुल्लिंग में तेन है, ठीक है। यहां आ गया तया ताभ्याम ताभीह, तो दैट इज तया इज फॉर स्त्रीलिंग। चतुर्थी में तस्य, यहां भी डिफरेंस हो गया, ताभ्याम, और ये मैं अपना अगर पोस्चर हटा दूं, ताभ्यः, ताभ्यः, ओके। विभक्ति रूप पंचमी में तस्याह, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी में तस्याह, तयोः, तासाम, एंड सप्तमी में तस्याम, तयोः, तासु। ये सब जो शब्द है ये स्त्रीलिंग रूप में तत् के शब्द है, विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार तत्, तत् यानी वह। अभी हम तत् नपुंसकलिंग शब्द के लिए देखेंगे क्या आता है। तत् नपुंसकलिंग शब्द के लिए देखो, यहां पर ना ता है ना सा है, ना सह है ना सा है, यहां है तत् प्रथमा में, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। ये नपुंसकलिंग शब्द में ये डिफरेंस आ जाता है। द्वितीय में तत्, वापस से वही ते और तानी। प्रथमा द्वितीय नपुंसकलिंग शब्द के लिए सेम है, तत् ते तानी, तत् ते तानी। और शेष रूप पुल्लिंग के समान होते हैं, नॉट स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के समान होंगे शेष रूप। एतत्, अब स्त्रीलिंग रूप देखते हैं एतत् का। एतत् यानी यह, पास की चीज को। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमारे आ रहे हैं। प्रथमा ऐशा, एते, एताह, ऐशा है ना, यह स्त्री, एते ये दो स्त्री, और एताह ये सारी स्त्रियां। ऐशा, एते, एताह। द्वितीया में एताम, एते, एताह। तृतीया एतया, एताभ्याम, एताभि, और ये मैं अगर अपने आप को हटा दूं तो चतुर्थी में एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। पंचमी एक वचन में एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी में एतस्याः, एतयोः, एतासाम। सप्तमी में एतस्याम, एतयोः, एतासु। और एतत् नपुंसकलिंग शब्द हम देखते हैं, प्रथमा और द्वितीय जो है एक जैसे होंगे, एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, और शेष रूप पुल्लिंग के समान होंगे। किम, किम यानी क्या या कौन, पुल्लिंग शब्द है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से हम देखते हैं। प्रथमा में कह, कह यानी कि यह क्या है या यह कौन है, क्या या कौन, डिपेंड्स हम सेंटेंस कैसा है हमारा। कह, कौ, के। द्वितीय में कम, कौ, कान। तृतीया में केन, काभ्याम, कैह। चतुर्थी में कस्मै, काभ्याम, कैभ्यः। पंचमी में कस्मात्, काभ्याम, कैभ्यः। षष्ठी में कस्य, कयोः, केशाम, एंड सप्तमी में कस्मिन्, कयोः, केषु। किम का स्त्रीलिंग हम देखेंगे अभी, क्या या कौन में। स्त्रीलिंग का प्रथमा का, स्त्रीलिंग रूप आया तो के, काह। द्वितीय में काम, के, काह। तृतीया कया, काभ्याम, काभीः। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी कस्याम, कयोः, कासु। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा। आज हमने सर्वनाम के रूप देखे हैं कि सर्वनाम किस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कौन से सर्वनाम यूज होते हैं, उपयोग में आते हैं, और किस तरह से उनके हमने विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार एक टेबुलर फॉर्मेट में सारे शब्द किए हैं। तो आज के साथ ही हमारा यह सेशन समाप्त होता है।
इसके साथ ही हम मिलेंगे अगले सेशन में आगे के सर्वनाम और उनके टेबुलर फॉर्म्स को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। शुभ दिन।